दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आपको हमारे चैनल स्टडी फिटनेस एंड टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 4 साइंस का क्लास 7th हीट चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बस छोटे छोटे कुछ नोट्स ही होते हैं जो हमको याद रखने होते हैं। फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें लिखा हुआ दिया जाता है कि इन द चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। यू ऑल्सो नो दैट द कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। वी वियर द वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड एंड वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। इसका सीधा तो मतलब है ये कि जब विंटर होता है तब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि वो हमें ठंड से बचाने के लिए सपोर्ट करता है। वैसे ही अगर समर का सीज़न हो या फिर समर का सीज़न हो तो हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि वो फ्री होते हैं वुलन क्लोथ्स से। तो सिंपली इसका यही मीनिंग है। फिर यहाँ पर हमको एक एक्टिविटी दी है जिसमें हमको कंटेनर्स लेना है, उसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर डालना है और एक रूम टेम्परेचर में वाटर आप इस एक्टिविटी को पढ़ के कर सकते हैं। लेकिन अब जो मेन चीज़ है हमारे इस चैप्टर की वो शुरू होती है यहाँ से। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट थर्मोमीटर्स और टेम्परेचर के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिखाया है, यहाँ डायग्राम है। इसको कहते हैं हम क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसको हम कहेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको टेम्परेचर की एक डेफिनेशन दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर हमको दिया गया है कि देन हाउ डू वी फाइंड, यहाँ पर बूझो confusion shows that we cannot always rely on our sense of the touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. इस बूझो ये वो कन्फ्यूज़न में फंस गया है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी सेंस ऑफ टच, मतलब कि उसको टच करके हम वो कितना हॉट और कितना कोल्ड है हम वो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमको कोई बार मिस्टेक भी करा सकता है। तो यहाँ पर पूछो देन हाउ डू वी फाइंड आउट दैट हाउ एन ऑब्जेक्ट इज हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज रियली। तो यहाँ पर उसका एक फॉर्मूला दिया गया है। यहाँ पर लिखा है अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ नोन एज टेम्परेचर। यहाँ पर क्या लिखा है ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। A reliable measure of the hotness of an object is its temperature। ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है। और उसके बाद हमको दिया गया है कि टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय द डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, जो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे थर्मोमीटर। टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ चुका है। तो अब आते हैं मेजरिंग द टेम्परेचर। Have you seen a thermometer? Recall that when you or someone else in your family had a fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer. तो दोस्तों, इसमें आपको कहा गया है कि अगर आप कभी हॉस्पिटल पर गए हो, आपके घर वालों को कभी बुखार हुआ हो, तो उनके मुंह में एक छोटी सी ऐसी ग्लास यूनिफॉर्म ट्यूब रखी जाती है, इस तरह की। आप देख सकते हैं इसको, ये वाला पूरा ये डायग्राम जो है वो ये मुंह में रखी जाती है। वो भी इस एंड से नहीं रखी जाती, इस एंड से हमें मुंह में रखी जाती है। तो इसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे बॉडी टेम्परेचर मीन्स ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को जो थर्मोमीटर रीड करता है हमारे टेम्परेचर को, उसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने वाले को बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। और मैं आपको बोल दूं कि थर्मोमीटर में भी 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है क्लिनिकल और फिर हमारा आता है जो फर्स्ट है वो है लैबोरेटरी।
ये लेबोरेटरी के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्लिनिकल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमको ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का डायग्राम दिखाया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों क्लिनिकल थर्मोमीटर बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। वो कुछ इस टाइप का ही होता है। अगर हम ट्राई करें तो कि ऐसे ही कोई ऐसे कर्व शेप का सिलेंड्रिकल बनाया और फिर यहाँ से एक बल्ब टाइप का पोर्शन लगा दिया जहाँ, और यहाँ से हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है। और यहाँ आप यहाँ एक वाइट यहाँ पर आप मार्किंग देख सकते हैं। तो ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं स्केल। इसको हम सेल्सियस स्केल भी बोलते हैं और फ़ारेनहाइट स्केल भी बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। इफ़ यू डोंट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। तो इसमें कहा है कि आप थर्मोमीटर लीजिए और जो ये पोर्शन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, जो ये वाला पोर्शन होता है ना, उसको अपने मुंह में रखिए। फुल प्रेशर के साथ मत रखिए, वरना उसके अंदर की मर्क्यूरी है वो बाहर निकल जाएगी। एकदम आराम से अपनी जीभ में से अड़ाइए और जीभ में भी ज़्यादा प्रेशर न दे, वरना ये बल्ब फूट सकता है। तो इससे जब आपके मुंह में रहेगा तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पर बीच में एक छोटी सी स्केल देख पा रहे, यहाँ पर एक ब्लैक लाइन ऐसे बीच में से ऐसे जा रही है। ये ब्लैक लाइन मर्क्यूरी ही है, जो हीट होने पर या फिर टेम्परेचर बढ़ने पर ऊपर जाती रहती है। फिर अब हम आते हैं उनके पार्ट्स के बारे में। यहाँ पर लिखा है कि अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इट हैज़ अ bulb at one end and this bulb contains the mercury। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसमें कहा गया है कि उसके पार्ट्स के बारे में कहा गया है। तो जैसे कि ये जो पार्ट था मैंने आपको बताया, इसको हम कहते हैं बल्ब, क्योंकि बल्ब ब्लैक स्ट्रक्चर इसलिए इसको हम कहेंगे बल्ब। तो मैं आपको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, इसको हम कहेंगे दोस्तों। ये आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जा सकते हैं और ये मेनली तो कॉमन है। फिर दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारे बार की ग्लास है जहाँ से हम पकड़ते हैं, उसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, या फिर आप सिर्फ सिंपली लिख सकते हैं ग्लास ट्यूब। ओके दोस्तों, इसे हम कह सकते हैं ग्लास ट्यूब। फिर ये जो हमारी रीडिंग है, इसको मैंने आपको बोला कि इसको हम क्या कहते हैं, स्केल। जो भी हम हो, सेल्सियस मीन्स डिग्री सेल्सियस स्केल या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल बोल सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं अभी जूम करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये इसमें इतना परफेक्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप यहाँ पर एक छोटी सी हम लोग हिंदी या उसमें बोलते हैं कि हमने उस डोरी या कुछ थ्रेड हो उसमें गांठ बांध देते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो वो उसी शेप का, या फिर बहुत से क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसे शेप का मार्किंग होता है। और इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। सिर्फ मैं इतना है उसके पार्ट्स के बारे में कहता हूँ कि एक किंक जैसा ऐसा शेप होता है, इसको हम कहते हैं किंक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किंक अच्छे से दिखाई ना दे तो फिर भी मैं इसको दिखा सकता हूँ आपको अच्छे से। तो चलिए देखते हैं गूगल में जाके। तो दोस्तों चलिए, मैंने किंग को ढूंढ लिया है, मीन्स फ़ोटो ढूंढ लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप किंग देख सकते हैं, ये आपको विजिबल होगा।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने कुछ फ़ोटो में ऐसा है, मीन्स ऐसे राउंड शेप का है। मेनली ये राउंड शेप का नहीं होता है, बट आपको समझाने के लिए तो अभी राउंड शेप ही चलेगा, या फिर आप क्यों ऐसा ही रख लीजिए, ऐसा ट्रायंगल शेप का, ठीक है। और भी एक फ़ोटो आपको ये है हमारा परफेक्ट किंग, इसको हम बोलते हैं किंग। ये आप देख चुके होंगे, ये थोड़ा ऐसा कर्व है, इसको हम बोलते हैं किंग। चलिए वापस हम अपनी बुक में आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको किंग भी पता चल गया, अब हम आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। इफ़ यू डोंट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर एंड द स्केल वी यूज इज सेल्सियस स्केल। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये जो रीडिंग होती है इसको हम बोलते हैं सेल्सियस या फिर डिग्री सेल्सियस स्केल। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं उसकी ये इतना सारा पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको रेंज के बारे में बता दूंगा। यहाँ पर लेता है द अदर स्केल विद द रेंज इज़ फ़ारेनहाइट। एक हमारा होता है डिग्री सेल्सियस और एक हमारा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो उस क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी रेंज होती है, और क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो डिग्री सेल्सियस की जो रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारे फ़ारेनहाइट की स्केल होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर में वो है 94 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ क्लिनिकल की, लेबोरेटरी की अब हम पढ़ेंगे। तो अब रीडिंग अ थर्मोमीटर, यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस दिए हुए कि जब भी आप यूज़ करने जाए कोई भी मीन्स थर्मोमीटर कुछ भी अपने मुंह में रखने जाए, तो सबसे पहले उसका एक ऐसा कुछ बॉक्स शेप आता है, उसमें हमको ये थर्मोमीटर डालना होता है, जिससे वो हमको ये क्यों करना होता है, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपना टेम्परेचर नोट करने के लिए तो मेरा कुछ जो बैक्टीरियाज होंगे वो उस पर चिपक जाएंगे यहाँ पर बल्ब में। तो अगर वो ही कोई दूसरा यूज़ करे टेम्परेचर को रीड करने के लिए तो वो इन्फेक्शन भी उसे लग सकता है। तो इसके लिए ही वो हम लोग यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में आप डिप करके फिर उसको अच्छे से पानी से धोकर मीन्स कोई कपड़े से उसे धोकर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, क्योंकि जब आप रीड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसे झर्क देना चाहिए। दोस्तों झर्क भी कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर टूल्स में अपना कैमरा ऑन करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप मुझे देख सकते होगे। झर्क देने में हमको सिर्फ ऐसे पकड़ के ऐसे करना है, झर्क देना है मेनली। तो आपको समझ में आ गया होगा कि झर्क कैसे देते हैं। तो मैं ऑप्शन हटा रहा हूँ। तो झर्क देने से हमारा जो मर्क्यूरी लेवल है वो 35 जो रीडिंग होती है उसके नीचे ही मर्क्यूरी थ्रेड और सब होता है। तो 35 के नीचे आ जाना चाहिए, जिससे आपका टेम्परेचर रीड हो सके। मेनली क्या कह सकूँ कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो मेनली होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर कोई एक दो पॉइंट ज़्यादा हो जाए, मतलब कि 38 नहीं 37 पॉइंट में कुछ ज़्यादा हो जाए, जैसे 37.8 फिर 37.5 ऐसा भी आप कुछ हो सकता है। तो जिसका एकदम से 37 आता हो ना वो होगा हेल्थी, प्योर हेल्थी मीन्स एकदम हेल्थी होगा, उससे कोई डिजीज़ नहीं होगी। फिर हमको रीड करना चाहिए थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। आप जब भी थर्मोमीटर